आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और इस नए चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर यह चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे तो इसको इवनली कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी छोड़ कर जाने के लिए तैयार होते हैं कि इस चैप्टर को हम छोड़ जाएंगे, यह हमारे बस की बात नहीं है। ऑलवेज इस बात का ध्यान रखो, चैप्टर्स या कोई भी थिंग्स कभी डिफिकल्ट नहीं होती हैं। समझाने वाला ढंग से नहीं समझा पाता, यह उसकी प्रॉब्लम होती है। समझने वाला बच्चा ढंग से नहीं समझ पाता, यह उस बच्चे की प्रॉब्लम होती है। चैप्टर्स कभी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो आप एक बार को ईमानदारी से इसमें अटेम्प्ट करना, जिस तरह सिखाऊं उस तरह सीखना। यदि समझ में ना आए फिर भी तो एक बार कमेंट में लिख देना, गारंटी लेता हूं समझ में आएगा, पूरी तरह समझ में आएगा। और यह चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास बोर्ड के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए। इसकी प्रिपरेशन इस तरह से कराई जाएगी कि आपको तीनों एग्जामों के लिए इक्वली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। जो बच्चा 12th प्लस जेई के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी इस पर मास्टरशिप होगी। जो बच्चे 12th के बोर्ड एग्जाम प्लस नीट के लिए जाना चाहते हैं, नीट का एग्जाम भी देंगे 12th के साथ, उनके लिए भी इसकी प्रिपरेशन टॉप क्लास हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो ओनली नीट का देंगे, केवल नीट का देंगे, 12th पास आउट हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की प्रिपरेशन इस चैप्टर के अंदर करवाई जाएगी। साथ ही जो बच्चे 12th पास हैं, जेई मेंस का देंगे केवल, उनके लिए भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, जैसा कराया जाए उस तरीके से इसको सीखते हुए चलिएगा। इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल्स सब कुछ चीज करवाई जाएगी। A to Z कंप्लीट कोर्स इस चैप्टर का प्लस रिमेनिंग चैप्टर्स का आप लोगों को करवाया जाएगा। एक चीज और, 75 डेज में आप लोगों का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। क्लासेस भले से ड्यूरेशन लंबी हो सकती है मगर करवाई पूरी जाएंगी। जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी दूसरे स्टूडेंट को भी बता दीजिए। खिलेंद्र सिंह धनखड़ नाम से आपको ये चैनल पे मिलेगा। यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना अब ज्यादा समय गवाए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है, व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट। सर यह अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? तो इस चीज को जानने के लिए ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मगर उससे पहले हमें चलना पड़ेगा कहां? डायरेक्ट करंट के ऊपर। तो पहले हम सीखेंगे व्हाट इज द डायरेक्ट करंट, देन आफ्टर दैट वी विल कम टू नो द व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसा सामने लिख दिया है, टू नो द अल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डायरेक्ट करंट। कि यह डायरेक्ट करंट नाम की क्या मुसीबत होती है, क्या बला होती है। ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है एक ऐसी करंट जो एक ही डायरेक्शन में चलती है। किस डायरेक्शन में चलती है? सिंगल डायरेक्शन में चलती है। उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे लेवल के क्वेश्चंस में तो कहा जाएगा कि कांस्टेंट होता है, बट ध्यान रखना थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं होता है, माइन्यूट से वेरी भी कर जाता है। तो यह मान के चलो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वह भी कांस्टेंट है। ग्राफ में मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। यह ग्राफ बनाया है, करंट आई वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और यह जो लाइन है यह हमारी किसको डिनोट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है? करंट आई को। जैसे जैसे टाइम पास होता चला जा रहा है करंट की वैल्यू हमारी थ्रू आउट द कांस्टेंट रह रही है, वेरी नहीं कर रही। तो ऐसी करंट को हम नाम देते हैं डायरेक्ट करंट। यहां पर मैंने इस बारे में मेंशन भी कर दिया है। कैसी है ये? यूनिडायरेक्शनल। ए यूनिडायरेक्शनल करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डिफाइंड एज द डायरेक्ट करंट। तो चीज आती है दिमाग में कि सर अगर ये डायरेक्ट करंट है तो क्या हमारे जो फैमिली वगैरह में, हाउसेज वगैरह में, या जितने भी और सामान होते हैं उनके अंदर जो करंट आती है क्या वह डायरेक्ट करंट ही होती है क्या? आंसर इज नो, वह डायरेक्ट करंट नहीं होती है।
कि फिर सर कौन सी करंट होती है, तो सीखो कौन सी करंट होती है। वह करंट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यह चैप्टर आपके 12th बोर्ड के लिए भी, आपके नीट के लिए भी, आपके जेई मेंस के लिए भी। एक भी क्लास को मिस मत करना। और उसके बाद फिर यहां पर एक चीज हल्की है, एल लिखना भूल गया हूं, तो वो अपने आप अंडरस्टूड कर लेना। कहीं पर अगर कोई लेटर्स वगैरह मिस्टेक हो जाती है, छूट जाता है, तो यहां इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसके साथ ही इसके डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही नीट के अंदर या जेई मेंस के अंदर तो पूछो मत, यह क्या कयामत ढाता है चैप्टर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से पक्का पूछे जाते हैं, और बच्चे सही प्रिपरेशन ना होने की वजह से उनको छोड़ के आते हैं। तो पहले मैं इसका एक आप लोगों को फिगर बना के दिखाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि यह चैप्टर क्या है और किस टाइप का है। ये मैंने ऊपर और नीचे क्यों दो लाइंस बनाई हैं, पूरी तरह ढंग से अभी समझ में आ जाएगा। पहले एक ग्राफ बनाकर दिखाना चाहता हूं, उस ग्राफ को समझिए। यह जो आप लोगों के सामने ग्राफ बनाया गया है, 10th क्लास में भी आपने इसका थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा। इस ग्राफ को नाम देते हैं साइन ग्राफ। यह साइन थीटा का ग्राफ है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। यह जो एक इक्वेशन लिखी हुई आप लोगों को नजर आ रही होगी, अभी समझाऊंगा यह इक्वेशन क्या है। बस अभी इतना समझ लो कि यह इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इस इक्वेशन का इस ग्राफ से क्या लेना देना, यह ग्राफ तो अलग है, इक्वेशन अलग है। हाँ, इस इक्वेशन से ही यह ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इस ग्राफ में, ग्राफ कौन सा है उस चीज को समझो। यहां पर बहुत सारी ये लाइन नजर आ रही होगी, 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 और यह भी नजर आ रही होगी। ज्यादातर बच्चों को जो ये चैप्टर परेशान करता है, या कोई भी चैप्टर वो परेशान ही इसलिए करता है, या कोई कॉन्सेप्ट इसलिए परेशान करता है क्योंकि उसकी जो छोटी छोटी बेसिक्स सी जानकारियां हैं वह बच्चों के पास नहीं होती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इसमें जो ग्राफ की रियल असली लाइन होती है वह यह लाइन है, इसी का खेल है। यह तो एक रेफरेंस लाइन होती है जिनको एक्सेस लाइन भी बोलते हैं। तो इस वाली जो कर्वेचर लाइन, जो कि साइन थीटा का एक तरह से लाइन कही जाती है, ग्राफ कहा जाता है, इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और यहां पर जो हमें नीचे और नजर आ रही है मिनिमम वैल्यू, इसके बीच ही पूरा का पूरा हम देख रहे हैं ग्राफ मूव कर रहा है। इसीलिए इस इक्वेशन के द्वारा इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा सीखो। यह हमारी रेफरेंस लाइन होती है टी, और यह जो लाइन होती है करंट। कौन सी करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसकी मीन पोजीशन से, कौन सी पोजीशन से? मीन पोजीशन से
यह जो पीक पोजीशन तक ऊपर तक जाने वाली ये हाइट है, इसको हम एक नया नाम देते हैं आई नॉट। क्या नाम देते हैं? आई नॉट। इसका मतलब होता है मैक्सिमम करंट, या एम्पलीट्यूड भी इसको हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। इसके साथ ही इसको एक नाम और भी दिया जाता है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू। किसकी पीक वैल्यू? करंट की पीक वैल्यू, जो कि कितनी होती है? आई नॉट होती है। ठीक है ना? तो जितनी ऊपर मैक्सिमम जाती है उतनी ही नीचे भी आती है मैक्सिमम। तो इस चीज को ध्यान रखना। इस रेफरेंस लाइन जो कि मिड में होती है, इससे चाहे ऊपर की लें चाहे नीचे की लें, पीक वैल्यू बराबर होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वह क्या होता है? पीक वैल्यू, या उसकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, जिसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। अब यहां से और यहां, यह जो दूरी है, डिस्टेंस है, यह कितनी कही जाती है? लैम्डा। कितनी कही जाती है? लैम्डा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मैं थोड़ा सा डीपली कम जा रहा हूं, क्योंकि ये आप 11th क्लास में ढंग से पढ़ चुके होंगे वेव के अंदर। इसी के साथ यहां से लेकर यहां तक इस वेव को चलने में जो लिया गया टाइम होता है वह कितना होता है? टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग एक चीज और भी यहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। यह जो ओमेगा है, क्या चीज? ओमेगा, जो कि इस फार्मूले के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, यह हमारा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π/T। इसका फार्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में ढंग से पढ़ रखा होगा। आगे क्वेश्चंस बताते हुए इसके अंदर पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। ये ओमेगा इक्वल टू 2π/T कहां से आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, इनके क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इनको सीखेंगे, एक एक चीज डीपली एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, क्योंकि इनके बिना आप लोगों से न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले हैं। तो अब इस पर आते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है, मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, मान लो यहां से पहले करंट इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी। इस तरह से मानो, एज्यूम करो अभी कि करंट एक कोई बॉल है, और बॉल क्या काम कर रही है? एक रेफरेंस पॉइंट के इधर जा रही है, जितनी डिस्टेंस तक वापस आ रही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो यहां पे, उतने डिस्प्लेसमेंट तक इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर, और इस तरीके से उसका मोशन थ्रू एंड आउट चलता रहेगा। तो ऐसे हमारी जो करंट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका जो सोर्स होता है वो एक बैटरी नहीं होती है, क्योंकि बैटरी जो करंट देती है वो डीसी करंट देती है, डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट। बल्कि इसका जो सोर्स होता है वो खुद एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है। मतलब वो जो अपनी पोलैरिटी है वो टाइम के साथ वेरी करा रहा होता है। एग्जाम्पल तौर पर समझो, जैसे कि यह एक ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है? सिंबल होता है। यहां से हमारी इधर डायरेक्शन में करंट निकली। अब कोई बच्चा कहे सर इसके अंदर कुछ पोलैरिटी तो बताइए। यह मान लो कोई एसी जनरेटर था, ऑल्टरनेट करंट का जनरेटर था, कुछ भी है, ये एक एसी सोर्स है। कोई बच्चा अगर ये कह बैठा कि सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगी, तो मेरे प्यारे आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है ईएमएफ प्रोड्यूस करने का, वह कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रखता है। उसकी डायरेक्शन क्या काम करती है? चेंज होती रहती है ऑल्टरनेट टाइम पर।
अभी अगर ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, अब ये नेगेटिव हो जाएगी नेक्स्ट इंस्टेंट पे, ये पॉजिटिव हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फर्दर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यही तमाशा इसमें चलता रहता है, जिसकी वजह से एक माइन्यूट टाइम इंस्टेंट के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है किसी सर्किट में, नेक्स्ट इंस्टेंट पर अचानक से उसकी डायरेक्शन फर्दर रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है, इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। अब इसके बाद फिर कहानी आती है, सर ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्चुअल रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होता है वह होता क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो देखो, सीखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। जैसा एक तो यही था जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ये था साइनसोइडल वेव, जैसे यहां से चल यहां से चलती है, यहां जाती है, फर्दर यहां से चलती है, यहां जाती है, और उसके बाद में इसी तरीके से आगे तक जाती रहती है। इसे हम बोलते हैं साइनसोइडल वेव। एक चीज जरूर ध्यान रखना, यह सबसे ज्यादा आप लोगों को सिखाई जाने वाली वेव है। 11th क्लास में भी वेव के उसमें इसका एग्जांपल सिखाया जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी इसका एग्जांपल सिखाया जाता है। मगर एक चीज और सीखो, मैं इसके तमाशेबाजी में ज्यादा नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्ट में बना के दिखा रहा हूं। ये हुआ, बच्चों अब आपको बताना है क्या यह भी ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल है, यह ग्राफ, या नहीं है। चलो शुरू में मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलैरिटी चेंज हो रही हो। देखो इस लाइन के ऊपर का जो ग्राफ होता है वह पॉजिटिव होता है और नीचे का नेगेटिव होता है, ऊपर का पॉजिटिव। जितनी देर यहां से लेकर यहां तक करंट की लाइन ड्रॉ की गई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट मूव करी थी, यहां से लेकर यहां तक जब आ गई तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट मूव करी, यहां से लेकर यहां तक फर्दर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट मूव करी है। अब इसके अंदर देखो जो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर है वह पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, फर्दर ऊपर पॉजिटिव। टाइम वर्सेस करंट, तो समझ में आया, यह भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ही ग्राफ है। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, यह भी होता है। नेसेसरी कंडीशन होती है ऑल्टरनेट की कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वह चेंज होती रहती है, रिवर्स होती है एकदम, इसके अलावा और कोई इसकी नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है। तो यह समझ में आ गया। इसके बाद अभी एक चीज और भी है, एक ग्राफ और भी आता है इसका, और देखो वो क्या होता है। यह जो रिप्रेजेंटेशन है टाइम वर्सेस करंट का,
यह भी आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ही रिप्रेजेंटेशन है, उसी का ग्राफ है। जब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर है तब करंट पॉजिटिव रही है, जब नीचे आ गया करंट नेगेटिव, ऊपर चला गया करंट फर्दर पॉजिटिव, नीचे फर्दर नेगेटिव, फर्दर पॉजिटिव एंड सो ऑन चलता रहता है। तो समझ में आया, केवल और केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन थीटा वाला ग्राफ है वो ही आपका एक अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ नहीं होता है, उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। इन पर कंपटीशन के अंदर प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं कि विच वन ऑफ द गिवन ग्राफ इज शोइंग अल्टरनेटिंग करंट। बच्चे वहां जाकर गचका खाते हैं। फिर आया समझ में यहां तक? ठीक है, अब आते हैं फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरी कंप्लीट साइकिल के अंदर, पहले मैं ये बता दूं ये कंप्लीट साइकिल से मतलब क्या हुआ है। यहां पे कंप्लीट साइकिल से मतलब क्या हुआ है, तो जैसे यहां से चली थी करंट और ये एक कंप्लीट साइकिल कही जाती है। कहां से कहां तक? यहां से लेके और यहां तक। यदि टाइम की बात की जाए, सर टाइम कितना लगा होगा, तो यहां पर तो टाइम t इक्वल टू होता है 0, यहां पर पूरा टाइम t इक्वल टू हो जाता है एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बराबर। और ये जो पॉइंट होता है, यहां पर जो टाइम की वैल्यू होती है यह होती है हाफ। तो समझ में आया कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है? टाइम t इक्वल टू 0 से पूरे एक टाइम पीरियड में कितनी करंट चली, कितना करंट ने चार्ज फ्लो कराया, वह हमें बताना है। उसी को हम नाम देंगे अपना एवरेज वैल्यू। किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। कहां से कहां? वन कंप्लीट साइकिल। आगे समझ में? इसके अंदर डेरिवेशन में ज्यादातर बच्चे झूला झूलते हैं, डरना नहीं है, जैसे कराऊंगा बस सीख लेना है। और विशेषकर किन बंधुओं से कहना है कि ढंग से सीख लेना, जो डॉक्टर बनके दूसरों के बीपी का इलाज करना चाहेंगे, आज इसका डेरिवेशन करते टाइम उनके खुद के दिमाग का बीपी हाई और लो होना शुरू हो जाएगा। बट जैसे सिखाऊं वैसे सीख लो, कुछ बीपी पे असर नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या होती है ये, आई एवरेज। अब आई एवरेज के लिए एक चीज तो दिमाग में आ रही है कि टोटल आई अपॉन टोटल टाइम। भाई किसी भी चीज का एवरेज ऐसे तो निकालते हैं ना हम। अब यहां कहां से टोटल आई निकले, कैसे निकले टोटल आई? तो उसके लिए एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्यू टोटल अपॉन टाइम टोटल। टोटल चार्ज फ्लो होने में जितना टाइम लगा था एक साइकिल में, उस एक साइकिल में लिए गए टाइम से जरा इसको डिवाइड कर दो, हमारी क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज करंट निकल के आ जाएगी। फर्दर एक बार डिवाइड करा रहा हूं, जिस तरह समझा रहा हूं बस उसी तरह समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना दिमाग इधर उधर जो पहला उल्टा सीधा सीख रखा होगा वह चलाओगे तो कंफ्यूज के अलावा कुछ नहीं होगे। फिर यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई क्या होता है? टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज निकालना है, ठीक है, टोटल लगा दिया। अब फिर सर ये कहां से निकाले टोटल? तो इसके लिए हमें मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि जो करंट होती है, करंट का एक फार्मूला होता है dq अपॉन dt। अब कह सर ये कौन सी बला आपने सामने लिख दी, ये नया फार्मूला आ गया? हाँ नया फार्मूला आ गया। ये तब के लिए फार्मूला है जब हमारी करंट कांस्टेंट नहीं जा रही है बल्कि वेरिएबल करंट है, अपनी वैल्यू चेंज कर रही है। किसी समय बहुत ज्यादा करंट जा रही है, धड़ 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 धड़,
तो उस समय बहुत सारा चार्ज फ्लो हो रहा होगा। किसी समय करंट रिड्यूस होती चली जा रही है, जरा सी रह गई चुन्नी पुन्नी सी, तो उस समय हमारा जो चार्ज फ्लो होने का रेट भी बहुत माइन्यूट सा रह जाएगा। तो इसीलिए हमने माना किसी टाइम डेल्टा वो dt में कोई dq चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उस इंस्टेंट पर जो करंट होगी वो क्या होगी, I होगी। और इसे I को भी पूरा ढंग से लिख के दिखाई दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इसे I इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। क्या नाम देंगे, I इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर मूवमेंट की करंट है। तो यहां से हमारा जो चार्ज dq आएगा वह होगा यही इंस्टेंटेनियस करंट इनटू dt। यहां तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, बड़े आसान वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यदि कोई कहे कि यहां तो टोटल चार्ज चाहिए गुरुदेव, ये क्या छोटा मोटा सा लिखे पड़े हो, हम तो बड़ी क्लास में हैं, बड़े सपने हैं, तो चलो बड़े होने की तरफ को चलते हैं। टोटल क्यू कितना हो जाएगा, हमें इसका करना होता है इंटीग्रेशन। क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो डी क्यू का हो जाएगा यहां पे इंटीग्रेशन, और जब इधर इंटीग्रेशन होगा तो भाई इंटीग्रेशन तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, आई dt का। यहां तक बताओ, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आराम से पूछ सकते हो, बोल सकते हो। नहीं है, बहुत बढ़िया बात। अब इसमें यह ध्यान रखो कि ये टोटल तमाशेबाजी हो कहां से रही है, किसके लिए रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो I है यहां पर, इसको नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी मूवमेंट की करंट यह जो होती है इसको क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू किसकी, करंट की। यहां तक क्लियर, गुड। तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब चलो स्टार्टिंग करते हैं इसको सोल्व आउट करने की। तो इस dq, इसकी जगह q टोटल की जगह हम dq का मतलब यह रख देंगे। तो I एवरेज बिकम इक्वल टू q टोटल की जगह, फिर से कह रहा हूं, इसको लिखूंगा, इसकी जगह इसको लिखूंगा, I dt होल अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, जो dt छोटे छोटे टाइम है उन सबको इंटीग्रेट कर दो। ये लो, जब हम dt टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल टाइम बन जाएगा। तो यह जो चीज थी यहां लिखी हुई, इसी चीज को यहां इस तरह से लिख दिया गया। किसी बंधु को, किसी बच्चे को इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक सही। अब इस I की जगह यह I की वैल्यू पुट कर दो। यहां कैपिटल I है, यहां स्मॉल I है, कंफ्यूज नहीं हो जाना उस चीज से। चलो मैं स्मॉल की जगह कैपिटल ही लिख दूंगा। जब मैं इस I की जगह इसकी वैल्यू लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, अब I नॉट साइन ओमेगा टी टोटल का dt, क्योंकि dt है अगर लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय dt। अब यहां पे I नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा साइन ओमेगा टी का dt, और नीचे ये। यहां तक तो तुम्हारे समझ में मुझे लगता है आ गया होगा।
अब कहानी है कि सर ये जो इंटीग्रेशन होगा कैसे होगा, ये कुछ क्या कोई लिमिट विमिट भी आएगी? हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन लगा दी, वन कंप्लीट साइकिल, ओनली वन साइकिल। तो t इक्वल टू 0 से हम शुरू हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, कौन से टाइम तक? एक कंप्लीट टाइम पीरियड तक। तो हमारा टाइम कहां से शुरू होगा? 0 से लेकर और कैपिटल टी तक, ये लिमिट लग रही है टाइम की। ऐसे यहां पर 0 से लेकर कैपिटल टी तक, इसे लिमिट बोलते हैं। अगर बायोलॉजी वाले बच्चों को यहां दिक्कत हो रही होगी, डेफिनेटली है, तो इस चीज को इतनी को मेमोराइज कर लेना, भी बाद में मैथ का एक छोटा सा लेक्चर ले दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। यहां वो टाइम लिखा जाता है जहां से ऑब्जर्वेशन शुरू हो रहा है, और इसके ऊपर देखो ये जो होता है ना, ये सिंबल, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इंटीग्रेशन के सिंबल के नीचे जो लिखते हैं उसे लोअर लिमिट बोलते हैं। और वो कौन सा वाला टाइम लिखा जाएगा यहां? जब से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ है। और यहां पर जो लिखा जाएगा इसे अपर लिमिट बोलते हैं इस इंटीग्रेशन की। और कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी? अपने ऑब्जर्वेशन का लास्ट मूवमेंट टाइम का, बिल्कुल। तो वो कितना था? एक कंप्लीट टाइम पीरियड वाला। तो यहां पर तो टाइम t इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा था और कैपिटल टी तक, वही मैंने यहां पर लिमिट की फॉर्म में लिखा है। यहां तक कोई डाउट? अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, इसको लगे चलो नेक्स्ट पेज पर कर दे रहा हूं, इस वाले को उठा रहा हूं मैं यहां से। आई एवरेज बिकम इक्वल टू आई नोट टाइम t इक्वल टू 0 से कैपिटल T, हमारी लिमिट लगी है, साइन ओमेगा टी का dt और होल डिवाइडेड बाई dt। अब देखो इस जगह क्या कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं होता वहां हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? 1। और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो वही हो जाता है जो चीज यहां लिखी होती है। यहां क्या लिखी हुई है? t। तो ये पूरा हटा देंगे, पहले मैं डिनोमिनेटर वाली चीज लिख रहा हूं, इस पूरे को हटा देंगे, इस तरह की एक ब्रैकेट लगा देते हैं और यहां पर क्या लिख जाता है? t। ये जो लिमिट्स थी लगी हुई इन्हें यहां लिख देते हैं फिर। क्लियर? ऊपर का आई नोट हमने टच नहीं किया, एज इट रहने दिया। और यह जो चीज है इसको सीखो। साइन का मैं यहां हल्का सा दिखा रहा हूं तुम्हें करके, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी। यह बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जा रहा हूं मैं इस तरीके से, बिल्कुल बच्चों वाले कदम उठाता हुआ। जो मैथ वाले हैं वो तो एकदम से इसे 2 सेकंड में चुटकी उड़ा रहे होंगे। माइनस का कोस ओमेगा टी, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, माइनस साइन बाहर कर दो। और क्योंकि यहां क्या था? लिमिट थी लगी हुई, उस लिमिट को यहां इस तरह से कर देते हैं हम। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मैं इतने की जगह यह चीज लिख रहा हूं। अब इस माइनस को तो मैं बाहर कर दिया मैंने, कॉस ओमेगा टी 0 टू टी। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और जब कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहां तक अगर नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई नॉट, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। इसे लिखने का तरीका होता है, जो वेरिएबल है टाइम, टाइम ही तो अपनी चेंज करेगा वैल्यू को। तो इस टाइम की जगह पहले तो ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, लिख देते हैं। तो इस स्मॉल टाइम की जगह एक कैपिटल टी लिख देंगे हम, फिर माइनस का साइन लगाते हैं अपनी तरफ से। क्यों आता है वो मैथमेटिकल प्रूविंग में, तो मैं उसमें नहीं जाना। और फिर ये इस टाइम की जगह नीचे वाली चीज लिख देते हैं। लो, नीचे का तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखो, कोस ओमेगा टी को,
कोस ओमेगा, यह जो टी है, इस टी की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट लिखते हैं, ये ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे जैसे यहां लगाया था। फिर से इस पूरे को लिखते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है पूरे को लिखा जाता है पहले यहां, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर पूरा ब्रैकेट वाला लिखा जाता है। ऐसे ही ऊपर लिख रहा हूं मैं, पहले ये पूरा ब्रैकेट की टर्म्स लिखी मैंने, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिख दी इसमें, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाया था, फिर ये पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज उतारी जाती है, कॉस ओमेगा, और यहां क्या है, 0। यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। अब फिर और आगे बढ़ो, आई एवरेज बिकम इक्वल टू आई नॉट, ये कितना हो जाएगा, चलो पहले इसमें फिर से डिनोमिनेटर को सोल्व करता हूं। ये तो हो गया टी। देखो एक ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी माइनस कॉस 0। यहां तक कोई डाउट, फिर से वही आई एवरेज आई नॉट, क्या कर दिया भाई, ये टी की जगह मैंने लिख दिया, ये ओमेगा की जगह लिखा जाना था भाई। ओमेगा की जगह लिखा जाना है 2 पाई अपॉन टी, और इंटू यहां तो टी है ही है, तो इस टी से ये टी क्या हो गया, टाटा। तो यहां क्या बचा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 होल डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। एक माइनस का साइन पहले से चिपका आ रहा था, अगर कुछ ध्यान रहा हो, शायद अपने उसे ये यहां पर था लगाया था, यहां भी लगाया था, यहां लगाना भूल गए थे। अरे क्या हो रहा है, ये यहां माइनस साइन चल रहा है, ये माइनस साइन यहां पर चल रहा है। यहां तक कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि किसी मैथ के बच्चे को भी होगा या बायोलॉजी के बच्चे को भी आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल स्टेप से लेकर चल रहा हूं। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है एक्सप्लेनेशन में, क्यों, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे जो नीट वाले बच्चे हैं उनको भी माइंड में लेकर चल रहा हूं कि कोई दिक्कत उन्हें भी नहीं आनी चाहिए। फर्दर आई एवरेज इज माइनस आई नॉट। अब देखो बेटा, cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है यह होती है 1, और cos 0 की भी वैल्यू होती है 1। यह याद रखने वाली चीज है। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, टोटल मिलाकर क्या आया, टोटल मिलाकर आया घंटा। आई एवरेज कितना आ गया भाई, कह दो सर, इतनी सी चीज को निकालने के लिए 1 घंटे से खोपड़ी मार रहे थे इसके अंदर, कितना आया, 0। बिल्कुल 0 आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ भैया इस बात को पहले ही क्या क्या बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। ये है देखो, जितना चार्ज ऊपर फ्लो हुआ था पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही चार्ज अगली हाफ साइकिल में फ्लो हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में। या क्योंकि करंट वर्सेस टाइम की वो बनाई है हमने, तो यह मान लो जितनी देर के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हुई थी
उतने ही टाइम के लिए करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुई है। टोटल मिलाकर दोनों न्यूट्रल, कैंसिल, जीरो, कुछ नहीं बचा। तो आई एवरेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितनी आती है? जीरो। समझ में आ गया या नहीं आ गया? किसी बच्चे को कहीं डाउट हो, फर्दर कह रहा हूं, कमेंट्स में लिख के पूछ जरूर लेना। यदि समझ में आ गया हो तो दूसरे बच्चों को भी चैनल के बारे में रिकमेंड जरूर कर देना। अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है आपको कि सर इस वाले पॉइंट को और थोड़ा सा आप डीपली एक्सप्लेन कर दिया कीजिए, क्योंकि देखो जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे होते हैं वह हर कैटेगरी का बच्चा होता है, पता नहीं सामने वाले को क्या दिक्कत आ रही हो। तो इसलिए एक लाइन कमेंट्स में लिख के आप जरूर भेज देना कि सर इस पॉइंट को मत छोड़ा कीजिए, इसको भी आप एक्सप्लेन कर दो तो हमारा और ज्यादा भला हो जाएगा। अगले टाइम से उस चीज को कवर करता हुआ चलूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बैच के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें हर बच्चे का पता होता है किस बच्चे को मेंटली तौर पर कहां दिक्कत आ रही है। मगर ऑनलाइन जब बाहर बच्चा बैठा हुआ होता है तो उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती, उसको कहां दिक्कत आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट करके बता देना। साथ ही कर रखा हो सब्सक्राइब, बहुत अच्छी बात। अदरवाइज दूसरों, खुद भी करना हो दूसरों को भी कराना, साथ में अंगूठे को ऊपर नीचे जो चाहो करना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। यह चीज यहां तक आगे समझ में। इसके बाद अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वह कल करेंगे, क्योंकि उसके साथ में आरएमएस वैल्यू करवाऊंगा और आरएमएस के वैल्यू के होते ही फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा इस पर आई हुई प्रॉब्लम्स। 12th क्लास में, नीट में, जेईई मेंस तीनों जगह पूछी गई हैं प्रॉब्लम, उनकी सॉल्विंग जरूर कराऊंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि वह चीज एक साथ कवर की जाए और स्टार्ट की जाए। धन्यवाद।